नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी कथा साहित्य सम्राट एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के लम्हई नामक गांव में हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रश्न नंबर 3 है, मुंशी प्रेमचंद जी के माता पिता कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी की माता आनंदीबाई और पिता अजायब राय थे। प्रश्न नंबर 4 है, कितने वर्ष की आयु में प्रेमचंद जी की मां का देहांत हो गया? तो जब प्रेमचंद जी मात्र 7 वर्ष के थे तब उनकी मां का देहांत हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेमचंद जी की पत्नी का क्या नाम था? प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। शिवरानी देवी जो थी वो एक बाल विधवा थी जो प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी थी। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से कविता रचना करते थे? तो किस नाम से करते थे? नवाब राय के नाम से। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेमचंद जी का बचपन कैसे बीता? तो उत्तर होगा, प्रेमचंद जी का बचपन अभावों एवं कठिनाइयों में बीता। प्रश्न नंबर 8 है, प्रेमचंद जी ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? तो उत्तर होगा BA तक। प्रश्न नंबर 9 होगा, प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र क्यों दिया? उत्तर होगा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए गांधी जी ने उत्तर होगा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया या त्यागपत्र दिया। प्रश्न नंबर 10 होगा, प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? उत्तर है, प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र प्रमुख उपन्यास हैं। मंगलसूत्र जो है ये इनका एक अपूर्ण यानी अधूरा उपन्यास रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रेमचंद जी का देहांत कब हुआ और कहाँ हुआ? तो उत्तर होगा 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में। प्रश्न नंबर 12 है, प्रेमचंद जी की कहानियाँ किसके 8 भागों में संकलित है? तो उत्तर होगा, प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रेमचंद जी का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? उत्तर होगा, प्रेमा, जो कि उर्दू भाषा में रचित है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास कौन सा है? उत्तर है, वरदान, ये भी किस में है? उर्दू भाषा में रचित है। प्रश्न नंबर 15 है, कला की दृष्टि से प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? उत्तर है, सेवा सदन। प्रश्न नंबर 16, प्रेमचंद जी का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है? उत्तर है, रंगभूमि।
प्रश्न नंबर 17, प्रेमचंद जी का सबसे कमजोर उपन्यास कौन सा है? उत्तर है कायाकल्प। प्रश्न नंबर 18, प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों के नाम लिखें। उत्तर है पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, सवासेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, दो बैलों की कथा, दूध का दाम, नमक का दारोगा इत्यादि। प्रश्न नंबर 19, प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियां लिखी? उत्तर लगभग 300 कहानियां। प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न नंबर 20, प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ और अंतिम उपन्यास कौन सा है? उत्तर है गोदान। प्रश्न नंबर 21, प्रेमचंद जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? उत्तर है हंस, जागरण, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा, जमाना आदि। प्रश्न नंबर 22, प्रेमचंद जी किसको सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे? उत्तर है साहित्य को। प्रश्न नंबर 23, प्रेमचंद जी ने अपने कथा साहित्य में किस परिवेश का वर्णन किया है? उत्तर ग्रामीण परिवेश का, यानी ग्रामीण अंचल का। प्रश्न नंबर 24, प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 25, प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के नायक नायिका कौन है? उत्तर नायक होरी और नायिका धनिया, यानी इनकी पत्नी होरी की। प्रश्न नंबर 26, प्रेमचंद जी की रचनाओं का मूल विषय क्या है? उत्तर किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य में किसकी अभिव्यक्ति? प्रश्न नंबर 27, प्रेमचंद जी के कथा साहित्य में किसकी अभिव्यक्ति मिलती है? उत्तर प्रेमचंद जी के कथा साहित्य में उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 28, प्रेमचंद जी को कहां और किस पद पर नौकरी करनी पड़ी? उत्तर शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर। प्रश्न नंबर 29, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद से जुड़ी अपनी यादों को कब और किस पुस्तक में संजोया? उत्तर सन 1944 में प्रेमचंद घर में नामक पुस्तक में। प्रश्न नंबर 30, प्रेमचंद जी हिंदी में किस नाम से कविता रचना करते थे? उत्तर प्रेमचंद के नाम से। प्रश्न नंबर 31, प्रेमचंद जी ने अपना लेखन कार्य किस भाषा से शुरू किया? उत्तर उर्दू भाषा से। प्रश्न नंबर 32, प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय किसने रखा? उत्तर इनके पिता अजायब राय जी ने। प्रश्न नंबर 33, प्रेमचंद जी का नाम नवाब राय किसने रखा? उत्तर इनके चाचा जी ने। प्रश्न नंबर 34, प्रेमचंद जी ने प्रेमचंद नाम से कब लिखना प्रारंभ किया? उत्तर अंग्रेज सरकार द्वारा उनके सोजे वतन कहानी संग्रह जब्त कर लिए जाने के बाद। प्रश्न नंबर 35, प्रेमचंद जी की सही मायनों में जीवन संगिनी कौन थी? कौन थी जीवन संगिनी? उत्तर उनकी दूसरी बाल विधवा पत्नी शिवरानी देवी।
मम्मी ये ना 2 मिनट रुक जाए, ये ना बुझावे। प्रश्न नंबर 36, प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? उत्तर, कथा एवं उपन्यास सम्राट, यानी कथा मैंने कहानी या कथा एवं उपन्यास सम्राट। प्रश्न नंबर 37, प्रेमचंद जी का प्रथम विवाह क्यों सफल नहीं रहा? उत्तर, पत्नी की लड़ाकू प्रवृत्ति होने के कारण। प्रश्न नंबर 38, प्रेमचंद जी किसके शिखर पुरुष माने जाते हैं? उत्तर, हिंदी कथा साहित्य के। प्रश्न नंबर 39, प्रेमचंद जी का बचपन अभावों एवं कठिनाइयों में क्यों बीता? उत्तर, क्योंकि मात्र 7 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया था। बाद में इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। विमाता इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, बल्कि इन्हें घृणा की दृष्टि से देखती थी। इसलिए प्रेमचंद जी का बचपन अभावों एवं कठिनाइयों में बीता। प्रश्न नंबर 40, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन किन्हीं केंद्र में रखकर किया जाता है? उत्तर, प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर। प्रश्न नंबर 41, प्रेमचंद जी की भाषा कौन सी रही है? उत्तर, आम बोलचाल की खड़ी बोली भाषा। प्रश्न नंबर 42, प्रेमचंद जी को महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? उत्तर, भाषा एवं शैली की रोचकता की। प्रश्न नंबर 43, प्रेमचंद जी ने अपनी सर्वाधिक कहानियां किसको आधार मानकर लिखी हैं? उत्तर, ग्रामीण जीवन को आधार मानकर। प्रश्न नंबर 44, प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास यानी अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है? उत्तर, मंगलसूत्र। प्रश्न नंबर 45, कौन ऐसे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया? उत्तर रहेगा प्रेमचंद जी। प्रश्न नंबर 46, प्रेमचंद जी ने किस आयु में लिखना आरंभ किया? उत्तर, 13 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 47, प्रेमचंद जी के 7 मौलिक उपन्यास कौन से हैं? उत्तर, पहला है प्रेमाश्रम, ये प्रकाशित हुआ 1922 में। दूसरा है रंगभूमि, ये सन 1925 में प्रकाशित हुआ। तीसरा है कायाकल्प, ये सन 1926 में प्रकाशित हुआ। 4 नंबर पे है निर्मला, ये सन 1927 में प्रकाशित हुआ। 5 है गबन, ये सन 1931 में प्रकाशित हुआ। 6 है कर्मभूमि, ये सन 1933 में प्रकाशित हुआ। 7 है गोदान, ये सन 1935 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 48, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जा सकता है? उत्तर है गोदान उपन्यास को। प्रश्न नंबर 49, पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? उत्तर है हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और उसका कुत्ता जबरा। प्रश्न नंबर 50, कफन कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? उत्तर है घीसू, उसका बेटा माधव और पुत्रवधू माधव की पत्नी बुधिया। धन्यवाद।